चलिए तो सभी भाइयों को नमस्कार मेरे भाई। और सब बताइएगा मेरे भाई, और सब बताइए सभी लोगों का ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए सभी भाइयों को ठीक से रहना चाहिए मेरे भाई, और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। आप लोग सिलेक्शन लीजिए ताकि आपके मम्मी पापा का सपना पूरा हो मेरे भाई। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और सीट नंबर 2 स्टार्ट किए थे। ठीक है, करीबन सीट नंबर 2 में हम लोग यानी कि 26 क्वेश्चन भी किए, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए थे मेरे भाई, 126 क्वेश्चन कर लिए थे ना, यानी कि 126 क्वेश्चन नंबर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग 127 क्वेश्चन से करेंगे मेरे भाई। 127 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, ये 2019 का CHSL प्री का क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिए मेरे भाई, कोशिश कीजिए, ना बनता है तो फिर हम समझाएंगे मेरे भाई। ठीक है, इस चीज़ को आप बनाएंगे। आपके सामने एक बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है जो CHSL 2019 प्री का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, ना आएगा मेरे भाई हम बताएंगे। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए। चलिए देखिए तो मेरे भाई, चलिए यहाँ से देखिए, अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। यहाँ से देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कितना है मेरे भाई, 3 के पावर है। इसको कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 के पावर 3 भी। इसी प्रकार इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिए, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 से इतना लिख सकते हैं ना मेरे भाई। चलिए तो आप आगे देखिए तो मेरे भाई, कल हमें फार्मूला बताए थे मेरे भाई कि 1 के पावर m बराबर 1 के पावर n हो तो क्या होता है मेरे भाई, m बराबर n होता है। क्या होता है मेरे भाई, m बराबर n होता है। कल हम एक फार्मूला बताए थे मेरे भाई कि 1 के पावर m बराबर 1 के पावर n हो तो m बराबर क्या होता है मेरे भाई, n होता है। जब दोनों का बेस का हो मेरे भाई, सेम हो और इक्वल में हो तो उसका पावर भी क्या होता है मेरे भाई, सेम होता है, यानी कि इक्वल होता है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए तो मेरे भाई, इसका भी बेस कितना है मेरे भाई, 3 है। इसका भी बेस कितना है मेरे भाई, 3 है, यानी कि दोनों का बेस क्या है मेरे भाई, आपस में इक्वल है। इसका पावर भी क्या होगा मेरे भाई, आपस में इक्वल होगा। ऐसे कितना लिख देंगे मेरे भाई, देखिए तो ये बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3b। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4c। या किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। अब चलिए, अब देखिए तो मेरे भाई, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है मेरे भाई। ऐसे देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है मेरे भाई कि a गुने b गुने c बराबर कितना है मेरे भाई, 100 कितना है मेरे भाई, 44 है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई, आपसे पूछा है कि 12 × 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c का वैल्यू पूछा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको a, b और c का वैल्यू निकालना होगा मेरे भाई। आप a, b और c का वैल्यू निकालिएगा तभी तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं मेरे भाई, तभी ना इसका वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे भाई। जब तक हमको a, b और c का वैल्यू पता नहीं होगा तब तक इसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते मेरे भाई। तो सबसे मेरा पहला काम क्या है मेरे भाई कि a, b, c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई, यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए तो ये बराबर कितना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर कितना है मेरे भाई, 3b। ये बराबर कितना है मेरे भाई, 3b। तो a के स्थान पर हम कितना रख देंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, a के स्थान पर कितना रख देंगे मेरे भाई, 3b। यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई, 3b इंटू कितना जाएगा मेरे भाई, b। ठीक है, इंटू, और c बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, c बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए, तो c बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, तो 3b बराबर कितना है मेरे भाई, 4c। तो c बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, 3/4। 3b बटे कितना जाएगा मेरे भाई, 4 बराबर c, यानी किसी के स्थान पर कितना रखेंगे मेरे भाई, 3 इंटू बी बटे कितना मेरे भाई, 4, यानी कि इसके स्थान पर कितना रखेंगे मेरे भाई, 3b बटे कितना, 4 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 144। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। अब देखिए तो मेरे भाई, 3 3 की 9 हो गया मेरे भाई, 16 का होता है मेरे भाई, 44 होता है। ठीक है, अब इसका गुना इसके साथ कर दीजिए मेरे भाई, तो 16 का 64 हो जाएगा। अब b गुने b, तो b का क्यू हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, b का क्यू बराबर कितना मेरे भाई, 64। ठीक है, तो b बराबर कितना जाएगा मेरे भाई,
4। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? b का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 4। अब देखिए तो मेरे भाई b का वैल्यू 4 आ गया तो c का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे मेरे भाई, तो देखिए तो कितना जाएगा c का वैल्यू? 3 इंटू 4/4 कट जाएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? 3। यानी कि c का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। c का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब आपसे a का वैल्यू पूछता है तो यहाँ से निकालिए तो मेरे भाई देखिए तो a बराबर कितना है मेरे भाई? 3b, ठीक है। b का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 4 है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12। यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 12 आ गया। तो यहाँ पे हम a बराबर कितना कर देंगे मेरे भाई? 12। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? अब आपसे किसका वैल्यू पूछा है? आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई? आपसे वैल्यू पूछा है कि 12 इंटू 1/+1/2b, ठीक है, +1/, कितना मेरे भाई? 5c। इसी का वैल्यू आपसे पूछा है ना मेरे भाई। देखिए तो 12 है तो 12 कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए तो 1 है तो 1, a का वैल्यू कितना है मेरे भाई? देखिए तो a का वैल्यू कितना है? 12। यहाँ पे हम 12 कर देंगे मेरे भाई, +1/2। अब b का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 4, तो 4 गुना कितना जाएगा मेरे भाई? 8। अब प्लस देखिए तो मेरे भाई 1/, ठीक है। अब c का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 3 है, तो 3 पर 6 का जाएगा मेरे भाई? 15। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? अब एलसीएम ले लीजिए तो कितना जाएगा मेरे भाई? 12 इंटू एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई? 120। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? और देखिए तो 12 कितना होता है मेरे भाई? 20 से, ठीक है। अब 15 ठेका होता है मेरे भाई? 20 से, ठीक है। और कितना जाएगा मेरे भाई? 8। इसको अब देखिए तो मेरे भाई 12 के 20 से हो गया, तो यानी कि ऊपर कितना जाएगा मेरे भाई? जोड़िएगा तो 33 बटे कितना गया मेरे भाई? 10। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई? यही आपका आंसर होगा। चलिए इस चीज़ को उतारिए मेरे भाई, ना समझ में आया होगा फिर से हम रिपीट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आप उतारिए, समझिए। चलिए देखिए मेरे भाई, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि 3 के पावर a इक्वल 27 के पावर b इक्वल 81 के पावर c, ठीक है, और यानी कि एंड a b c बराबर कितना है मेरे भाई? 144 हो तो, ठीक है, 12 इंटू 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c का मान क्या होगा? यानी कि इसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई। तो देखिए तो सबसे पहले हम कार लिखे मेरे भाई, सबसे पहले हम कार निकालें। देखिए तो यहाँ कितना है मेरे भाई? 3 के पावर है, तो 3 के पावर 1 कर दिए। अभी देखिए तो कितना है मेरे भाई? 27 है, तो इसका हम 3 का क्यों कर सकते हैं ना मेरे भाई। तो पावर में पावर से क्या होता है? गुना होता है। तो 3 के पावर 3 भी हो गया मेरे भाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? इसी प्रकार देखिए तो 3 के पावर 4 कीजिएगा तो 81 आता है। तो इसको हम कितना लिख दिए मेरे भाई? 3 के पावर 4c। एक हम फार्मूला बताए थे मेरे भाई कि जब एक फार्मूला बताए थे मेरे भाई कल, यदि 1 के पावर m बराबर 1 के पावर n हो तो m बराबर n होता है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। जब देखिए तो जब दोनों का बेस का हो मेरे भाई सेम हो और इक्वल में हो तो उसका पावर भी क्या होता है मेरे भाई? इक्वल होता है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? तो देखिए तो मेरे भाई इसका पावर आपस में क्या हो जाएगा मेरे भाई? इक्वल हो जाएगा। यानी कि 3a बराबर 3b बराबर कितना मेरे भाई? 4c। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? अब यहाँ से देखिए तो मेरे भाई a गुने b गुने c बराबर 144 दिया है मेरे भाई, ठीक है। तो a के स्थान पर हम कितना रख दिए मेरे भाई? 3b इंटू b जब करते हो इंटू c के जगह पर कितना है मेरे भाई? यहाँ से निकाले तो c बराबर कितना आ गया था मेरे भाई? 3b/4। तो c के स्थान पर हम कितना रख दिए मेरे भाई? 3/4। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए तो 3 का गुना 3 में करेंगे मेरे भाई 9, और 9 को 144 अब 9 से 144 को काटिएगा मेरे भाई तो 16 मरतों में कटता है, 16 नमा 44 से होता है, ठीक है। अब 4 यहाँ भाग में मेरे भाई तो उधर जाएगा वो साइड, तो गुना में हो जाएगा मेरे भाई तो 16 + 64। अब b गुने 3 बार है मेरे भाई तो b का क्यू हो जाएगा। अब b का क्यू बराबर 64 है, तो b बराबर कितना जाएगा मेरे भाई? 4 आएगा, क्योंकि 4 का क्यू 64 होता है। तो b बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 4 आ गया। देखिए तो b का वैल्यू हम यहाँ पे रखे मेरे भाई, तो c का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया, ठीक है। अब b का वैल्यू हम यहाँ पे रखे मेरे भाई, तो a का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 12 आ गया। तो आपसे इसी का ना वैल्यू पूछा था मेरे भाई, तो इसको सोल्व किया तो कितना आ गया मेरे भाई? 33/10। चलिए मिटा दे मेरे भाई। चलिए चलिए अगला कंसेप्ट है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा मेरे भाई,
ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, देखिए कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इफ, ठीक है, इफ ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है, यदि ए प्लस बी प्लस ए बी हो तो, ठीक है, यानी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे मेरे भाई, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए बी के रूप में कोई भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे मेरे भाई, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है मेरे भाई, दोनों तरफ 1 का करना है मेरे भाई, ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई इसमें हम 1 ऐड करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसमें हम 1 ऐड करेंगे मेरे भाई, तो 1 प्लस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? नहीं ना, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? चलिए तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर होता है मेरे भाई 1 प्लस ए, ठीक है, इंटू का होता है मेरे भाई 1 प्लस बी, ठीक है। यही चीज हम आपको सिखाना चाह रहे थे मेरे भाई, ठीक है, यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे मेरे भाई। यदि ए प्लस बी प्लस ए बी के रूप में कोई इक्वेशन हो तो उसको हम बनाएंगे कैसे मेरे भाई, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे मेरे भाई, 1 ऐड कर लेंगे। क्या करना है मेरे भाई, इस प्रकार की क्वेश्चन में हमको क्या करना है मेरे भाई, दोनों तरफ 1 ऐड कर लेना है। तो देखिए तो मेरे भाई इसमें हम 1 ऐड किए तो कितना आ गया मेरे भाई, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है, यानी कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, ठीक है। देखिए तो इतना से किस प्रकार से, देखिए तो मेरे भाई अब इतना से ये किस, यानी कि कैसे आया, ठीक है। देखिए इतना से हम इस चीज को ला रहे हैं मेरे भाई, यहाँ से समझिएगा। देखिए यहाँ से कितना है मेरे भाई, 1 प्लस में ए है, ठीक है, 1 प्लस कितना है मेरे भाई, ए प्लस में कितना है मेरे भाई, बी प्लस में कितना है मेरे भाई, ए बी, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, यानी कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब कैसे लिख सकते हैं इस चीज को हम प्रूव करके दिखा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई इसमें से आप 1 कॉमन कर लीजिए, हैं कितना बचेगा मेरे भाई, 1 प्लस है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, ठीक है, चलिए प्लस है तो प्लस, इसमें से आप बी कॉमन कर लीजिए मेरे भाई, यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई, 1 प्लस ए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, और 2 में से क्या होता है मेरे भाई, हम 1 को लिखते हैं, यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस ए, ठीक है। इंटू में क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ कितना कॉमन है मेरे भाई, 1, यहाँ कितना कॉमन है मेरे भाई, प्लस बी, ठीक है। तो देखिए तो मेरे भाई आ गया, देखिए तो इतना से, यानी कि ध्यान दीजिए, देखो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी से कितना है मेरे भाई, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, यानी इसको हम कह सकते हैं मेरे भाई कि 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1 प्लस ए प्लस बी, और प्लस में क्या होता है मेरे भाई, ए बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, या तो आप इतना बराबर इतना कहिए, ठीक है मेरे भाई, या तो इतना बराबर आप इतना कहिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, इतना से चलकर हम ये आपको ला दिए मेरे भाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए देखिए इस पर हम एगो एग्जाम्पल समझा रहे हैं मेरे भाई। देखिए जिसे मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल एक मेरे भाई, ए प्लस में बी, ठीक है, ठीक है, ए प्लस में बी प्लस ए बी बराबर 5 हो, ठीक है, 5, तो देन, ठीक है, देन 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल हो 8, ठीक है। जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताए मेरे भाई कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, ठीक है। देखिए तो उसी पर एक हम एग्जांपल दिए हैं मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट हम आपको तुरंत समझाए मेरे भाई। इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है मेरे भाई कि इसको, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके बताइए तो कितना आंसर आएगा मेरे भाई। तो चलिए देखिएगा मेरे भाई, अब ध्यान दीजिए तो हम क्या बोले मेरे भाई कि इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे मेरे भाई, इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे मेरे भाई, तो दोनों तरफ क्या करना है मेरे भाई, आपको 1 ऐड करना है। क्या करना है मेरे भाई, दोनों तरफ 1 ऐड करना है, ठीक है। जैसे देखिए तो मेरे भाई कितना क्वेश्चन है मेरे भाई, 1 प्लस, सॉरी
ए प्लस बी प्लस कितना है मेरे भाई ए बी बराबर कितना है मेरे भाई 5 है। तो दोनों तरफ आप 1 ऐड कर लीजिए मेरे भाई, इधर भी हम 1 ऐड कर दे रहे हैं मेरे भाई, इधर भी हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो किसी भाई को दिक्कत है? अब देखिए तो मेरे भाई इसमें से आप 1 कॉमन कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 1 प्लस में क्या होगा मेरे भाई ए, ठीक है। इसमें से आप बी कॉमन कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई 1 प्लस ए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? देखिए तो 5 1 6 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? देखिए तो मेरे भाई 2 में से एक को लिखते हैं मेरे भाई, तो 1 प्लस ए हो जाएगा एंड 2 का हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस बी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? यानी कि 6 आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए समझिए इस चीज को मेरे भाई ध्यान से एकदम। चलिए देखिए इतना इसको आप ध्यान दीजिए, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे मेरे भाई कि 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर हम क्या बताए मेरे भाई, डायरेक्ट हम क्या बताए मेरे भाई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर हम क्या बताए मेरे भाई 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। तो देखिए तो यही चीज नया पे है मेरे भाई, देखिए तो यही चीज नया यहाँ पे मेरे भाई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल कितना है मेरे भाई, कितना है 5 प्लस 1। देखिए तो इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं मेरे भाई, देखिए तो इतना रख सकते हैं ना। देखिए तो कितना जाएगा मेरे भाई 1 प्लस में ए इंटू का जाएगा मेरे भाई 1 प्लस बी बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 5 है 6 इज द आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ मेरे भाई, यानी कि 6 आपका क्या हुआ मेरे भाई आंसर हुआ। देखिए तो इसी का ना वैल्यू निकालना था मेरे भाई। देखिए तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी बराबर कितना आ गया मेरे भाई 6 आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो इस पर क्वेश्चन बनाएंगे मेरे भाई, मिटा दे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 है मेरे भाई। क्या है ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इफ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर, ठीक है, 142 हो, ठीक है, हो तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करे यदि ए और बी का जो मान है मेरे भाई, ठीक है, ए और बी का जो मान है मेरे भाई वो 10 से कम होना चाहिए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 142 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, यानी कि आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा मेरे भाई। और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है मेरे भाई कि ए और बी का जो भी वैल्यू आएगा ना मेरे भाई वो 10 से कम होना चाहिए मेरे भाई, छोटा होना चाहिए या तो 10 के इक्वल होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखा है कि जब भी आप ए और बी का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई तो ए और बी का जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो 10 से क्या होगा मेरे भाई, छोटा आएगा या तो 10 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा तो मेरे भाई देखिए तो ऐसे देखिए मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ कितना है मेरे भाई ए प्लस बी प्लस क्या है मेरे भाई ए बी इक्वल कितना है मेरे भाई 142। ठीक है, तो हम अभी क्या बताएं मेरे भाई, किस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे मेरे भाई तो आपको दोनों तरफ क्या करना है मेरे भाई 1 ऐड करना है। क्या करना है मेरे भाई, दोनों तरफ 1 ऐड करना है। तो दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दीजिए मेरे भाई। देखिए दोनों तरफ हम 1 ऐड कर दे रहे मेरे भाई। ठीक है, यानी कि इधर भी हम 1 ऐड कर रहे हैं मेरे भाई और इधर भी हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई 1 ऐड कर रहे हैं। तो किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, तब देखिए तो ये भी फॉर्मूला क्या बताएं मेरे भाई कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर क्या बताएं मेरे भाई कि 1 प्लस ए इंटू का होता है मेरे भाई 1 प्लस बी
इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई 143। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए नहीं ना। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ से हम ए और बी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई? अब देखिए तो यहाँ पे तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 143 आ गया। तब हमको ए और बी का वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए तो हम यहाँ से ए और बी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई? तब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए तो यानी कि आप 143 को, ठीक है, आप 143 को कितना के गुणनफल में लिख सकते हैं मेरे भाई? यानी कि आप वैसे दो नंबर बताइए मेरे भाई जिसको हम आपस में गुना कर दें तो 143 मिल जाए। वैसे आप दो नंबर को पता लगाइए मेरे भाई, जिसको हम आपस में गुना कर दे तो क्या मिल जाए मेरे भाई? हमको 143 मिल जाए। ठीक है, तो देखिए तो पहला तो है मेरे भाई कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई? देखिए इसको हम 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू कितना लिख सकते हैं मेरे भाई? यानी कि 143 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखा है मेरे भाई कि जो ए और बी का जो मान आएगा ना मेरे भाई, वो क्या होगा? 10 से का होना चाहिए, 10 से का होना चाहिए मेरे भाई, छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखिए तो अगर हम कंपेयर करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ से इसका कंपेयर करेंगे मेरे भाई, तो इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए तो मेरे भाई, और इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए तो देखिए तो मेरे भाई 1 प्लस में बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 143। या तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? तो बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 142 आएगा ना, 142 आएगा ना। लेकिन क्या है मेरे भाई? गलत होगा। क्यों गलत होगा मेरे भाई? क्योंकि ए और बी का जो मान आएगा मेरे भाई, 10 से का होगा मेरे भाई? का होगा मेरे भाई? छोटा होगा, या तो 10 के बराबर होगा। यानी हम 143 को 1 गुने 143 के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई। कोई और दूसरा नंबर ढूंढिए जिसको हम आपस में गुना कर दे मेरे भाई, तो 143 मिल जाए। तो कितना करेंगे मेरे भाई? बोलिए तो 11 गुने 13। देखिए तो मेरे भाई इसको हम 11 गुने अगर 13 करते हैं मेरे भाई, तो देखिए तो 11 गुने अगर 13 करते हैं मेरे भाई, तो देखिए 11 गुने 13 कीजिए तो मेरे भाई 143 होता है। 11 गुने 13 कीजिए मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 13, फिर लिख दीजिए मेरे भाई 13, इसको आपस में ऐड कर लीजिए मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? 143। हाँ सर हमको 143 मिल गया। यानी कि 11 गुने 13 हम करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई? 143 हमको मिल जाएगा। यहाँ किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब देखिए तो मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि 143 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई? 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल कितना लिख सकते हैं मेरे भाई? इसको बताइए। 11 गुने कितना लिख सकते हैं मेरे भाई? 13। अब यहाँ से आप कंपेयर कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है, कंपेयर विथ बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए तो मेरे भाई इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए, इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? ऐसे देखिए तो मेरे भाई 1 प्लस ये बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 11। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई 1 प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 13। तो बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए नहीं ना, तो हम अभी क्या बताएं मेरे भाई? अब हम क्या बताएं मेरे भाई कि ए और बी का जो मान आना चाहिए मेरे भाई, वो क्या होना चाहिए मेरे भाई? 10। ठीक है, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 15 कर लीजिएगा मेरे भाई, या 13 कर लीजिए। ठीक है, हम क्या बताएं मेरे भाई कि ए और बी का जो मान आएगा मेरे भाई, वो 13 से का होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, या तो का होना चाहिए मेरे भाई? 13 का इक्वल होना चाहिए। देखिए तो मेरे भाई ए का वैल्यू, देखिए तो ए का वैल्यू 13 से छोटा है मेरे भाई, बी का वैल्यू क्या है मेरे भाई? 13 से छोटा है कि नहीं है ना मेरे भाई? चलिए तो आप देखिए तो इसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 10 है। बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 12 है। तो देखिए तो मेरे भाई कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई? 12। तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई? 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 100। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना जाएगा मेरे भाई? 144। यानी कि आप जोड़ेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई? 144 आपका कर रहा है मेरे भाई, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए तो इस चीज को आप उतारिए मेरे भाई, समझिए, न समझ में आया फिर से आप पूछ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है,
चलिए हो गया मेरे भाई, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 129 लिखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 129 है कि यदि, ठीक है, यदि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बराबर 208 हो, ठीक है, क्या है मेरे भाई, 208 हो है, ठीक है, जहाँ, ठीक है मेरे भाई, जहाँ x और y, जहाँ x और y, जहाँ x और y क्या है मेरे भाई, सकारात्मक है। जहाँ x और y, जहाँ x और y क्या है मेरे भाई, सकारात्मक है, सकारात्मक है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बराबर कितना है मेरे भाई, 208 है, ठीक है, जहाँ x और y क्या है मेरे भाई, सकारात्मक है, क्या है मेरे भाई, सकारात्मक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं मेरे भाई, इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे मेरे भाई, तो दोनों तरफ क्या करना है मेरे भाई, 1 ऐड कर लेना है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए तो हम आगे सोल्व करेंगे। देखिए तो मेरे भाई यहाँ कितना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, x प्लस कितना है मेरे भाई, y बराबर की, सॉरी, x प्लस वाई प्लस में कितना है मेरे भाई, एक्स वाई इक्वल में कितना है मेरे भाई, 208। और दोनों तरफ क्या करना है मेरे भाई, 1 ऐड कर लेना है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर लिए। तो देखिए तो मेरे भाई किसका फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, 1 प्लस में x, ठीक है, इंटू में कितना, इंटू कितना जगह मेरे भाई, 1 प्लस वाई इक्वल में कितना जगह मेरे भाई, इक्वल में कितना जगह मेरे भाई, 209, ठीक है। अब आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, x प्लस वाई का। x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला आपका काम है मेरे भाई कि आप x और y का वैल्यू को आप पता लगाएं, यानी कि x का वैल्यू निकालिए मेरे भाई और y का वैल्यू निकालिए, दोनों को आपस में क्या करना है मेरे भाई, यानी कि ऐड करना है, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई। तो देखिए तो मेरे भाई अब 109 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, यहाँ से देखिए तो 109 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो 109 को हम लिख सकते हैं मेरे भाई कि 1 इंटू कितना मेरे भाई, सॉरी 209 है, यानी कि 209 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो 1 गुने 209 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है मेरे भाई कि x और y का जो वैल्यू होना चाहिए ना मेरे भाई, वो सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, और निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो मेरे भाई यदि 209 को हम 1 गुने 209 लिखते हैं मेरे भाई, और जब इसका यानी कि एक का कंपेयर x प्लस वाई से हम करेंगे मेरे भाई, तो x का तो वैल्यू 0 आ जाएगा मेरे भाई, लेकिन यहाँ क्या कहा है मेरे भाई कि x प्लस वाई का जो वैल्यू होना चाहिए मेरे भाई, क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे भाई, 0 आ रहा है ना, तो यानी कि हम 209 को 1 गुने 209 नहीं लिख सकते मेरे भाई, ठीक है। या तो किसी भाई को दिक्कत, तो चलिए आप वैसे फिर 2 नंबर बताइए जिसका हम आपस में गुना करें मेरे भाई, जिसका हम आपस में गुना करें तो कितना मिलना चाहिए मेरे भाई, 209 मिलना चाहिए। चलिए बताइए आप 2 नंबर को जिसको हम आपस में गुना करें तो क्या मिलना चाहिए मेरे भाई, 209 मिलना चाहिए। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, बताइए इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो देखिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो 11 गुने कितना लिख सकते हैं, 11 गुने 19 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना मेरे भाई। देखिए तो अगर 11 का गुना हम 19 में करेंगे मेरे भाई, तो कितना जाएगा 19, फिर लिखेंगे 19, कितना जाएगा मेरे भाई 9, 9 एक 1 कितना जाएगा 10, 10 क्या हो जाएगा मेरे भाई 0, 1 और 1 कितना जाएगा मेरे भाई 2। देखिए तो यानी कि 209 को कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 11 गुने 19, ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे मेरे भाई 1 प्लस में x, ठीक है, इंटू कितना है मेरे भाई 1 प्लस
वाई। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? चलिए अब इसका कंपेयर इसके साथ कर लीजिए मेरे भाई, कंपेयर करना है, ठीक है, यानी कि कंपेयर करना है मेरे भाई, ठीक है। तो कितना जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस में x बराबर कितना 11, तो x बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 10। इसी प्रकार 1 प्लस y बराबर कितना है मेरे भाई 19 है, ठीक है। तो y बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 18। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई? आपसे इसका वैल्यू पूछा है ना, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है मेरे भाई आपसे। तो x का वैल्यू कितना है मेरे भाई? देखिए x का वैल्यू 10 आ गया मेरे भाई, y का वैल्यू कितना है मेरे भाई 28 को आप में ऐड कर लीजिए, यानी कि 28 आपका हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए तारीख को मेरे भाई चलिए मिटाते मेरे भाई। चलिए तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है जो है मेरे भाई, उस सीजीएल मेंस, ठीक है, 2000 कितना का 2017 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 जो है मेरे भाई, उस सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे मेरे भाई, ए और बी क्या है? ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी क्या है मेरे भाई? धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है यदि ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल कितना है मेरे भाई 186 हो तो, ठीक है, हो तो ए और बी में अंतर क्या होगा? ए और बी में अंतर क्या है? ए और बी का अंतर क्या है? चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 130 जो है मेरे भाई, सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यदि ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर कितना है मेरे भाई 186 हो तो ए और बी के बीच का अंतर आपसे पूछा है, यानी कि ए और बी, यानी कि ए माइनस बी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। यानी कह रहा है कि ए और बी का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको क्या बताते आ रहे हैं मेरे भाई कि इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे मेरे भाई, तो दोनों तरफ आप 1 ऐड कर लीजिए मेरे भाई, और क्या कीजिए फिर कंपेयर कर लीजिए, यानी कि आप वैसे 2 नंबर को बताइएगा मेरे भाई, जिसको हम यहाँ पे 1 जोड़ दे तो 187 हो जाएगा, तो वैसे आप 2 नंबर को बताइए, ठीक है। जिसको हम आपस में गुना करें तो कितना जाना मेरे आना चाहिए मेरे भाई 187 जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए तो देखिए तो मेरे भाई यहाँ कितना है, देखिए यहाँ कितना है मेरे भाई ए प्लस, ठीक है, ए प्लस में बी इक्वल कितना है, सॉरी ए प्लस में बी प्लस ए बी इक्वल कितना है मेरे भाई 186। हम क्या बोले मेरे भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है मेरे भाई, दोनों तरफ 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें भी 1 ऐड कर देंगे मेरे भाई। तो देखिए तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक ही क्या हुआ मेरे भाई, एक फार्मूला मिल गया ना, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 1 प्लस में इंटू कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 1 प्लस में बी, ठीक है, इक्वल में कितना जाएगा मेरे भाई
187। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए, तो आप अब वैसे दो नंबर को बताइए मेरे भाई, जिसको हम आपस में गुना करें तो 187 मिल जाना चाहिए मेरे भाई, और एक धनात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो पहला तो आपके दिमाग में ध्यान दीजिएगा, पहला तो आपके दिमाग में ये चीज चल रहा होगा मेरे भाई कि अच्छा इसको हम कितना लिख लेते हैं मेरे भाई, 1 गुना 187 लिख लेते हैं। ठीक है, लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखा है मेरे भाई कि आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है, यानी कि हम इसको 1 गुना 187 नहीं लिख सकते। अगर 1 गुना 187 अगर लिखते हैं मेरे भाई, तो देखिए, तो अगर 1 गुना 187 हम लिखते हैं मेरे भाई, ठीक है, देखिए, तो जब इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे मेरे भाई, तो ये बराबर 0 ना आ जाएगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दे रखा है मेरे भाई, देखिए, तो यहाँ कंडीशन दे रखा है मेरे भाई कि ए और बी का होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना, तो यानी हम 187 को 1 गुना 187 नहीं लिख सकते मेरे भाई। तो फिर और दूसरा क्या होगा मेरे भाई, तो आप वैसे दो नंबर बताइए जिसको हम आपस में गुना करें तो 187 मिल जाए मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिए, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 11 गुना 17 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना मेरे भाई। अब देखिए, तो 11 गुना 17 गुना करेंगे मेरे भाई, तो 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17। देखिए, तो मेरे भाई जोड़ लीजिए तो कितना आ गया मेरे भाई, 187 आ गया ना। अब इसका कंपेयर कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, इसका कंपेयर आप इसके साथ कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, अब इसका कंपेयर अब इसके साथ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख रहे हैं मेरे भाई, ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। अब बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? चलिए, तो आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, ए और बी के बीच का अंतर पूछा है मेरे भाई, यानी कि ए और बी के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखिए, तो मेरे भाई डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6, यानी कि क्या होगा मेरे भाई, 10 माइनस 6। ठीक है, डिफरेंस लेना है मेरे भाई। ठीक है, तो 16। देखिए, तो 10 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, तो कितना जाएगा मेरे भाई, 6। आपका 6 का हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए, मैं डाल दे मेरे भाई। चलिए, तो आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 131 है, क्वेश्चन नंबर 131 है मेरे भाई। यदि यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल में क्या है मेरे भाई, 0। ठीक है, कोमा y प्लस जेड प्लस वाई जेड इक्वल 3, कोमा, ठीक है, जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स इक्वल 8। ठीक है, हो तो 12 इंटू एक्स वाई जेड। ठीक है, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, चलिए देखिएगा मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है मेरे भाई, कि यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर कितना है मेरे भाई, 0, कोमा वाई प्लस जेड प्लस, ठीक है, जेड वाई, ठीक है, यानी कि वाई जेड इक्वल कितना है मेरे भाई, 3, कोमा जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स इक्वल कितना है मेरे भाई, 8। तो कह रहा है कि 12 इंटू एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं वही प्रक्रिया इसमें भी करना है मेरे भाई। क्या बोले कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जब भी दिखाई दे, दोनों तरफ का करना है मेरे भाई, 1 आपको ऐड करना है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? तो चलिए देखिए, तो यहाँ से मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए, तो
तो कितना जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितना हम लिख सकते हैं मेरे भाई, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बराबर कितना है मेरे भाई, 0। ठीक है, तो देखिए तो मेरे भाई दोनों तरफ हम 1 ऐड कर रहे हैं। कितना मेरे भाई, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 1 हम जोड़ दे रहे हैं। देखिए तो मेरे भाई इधर भी हम 1 जोड़ेंगे, तो इस देखिए तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला मिल गया ना मेरे भाई, यानी कि 1 प्लस एक्स, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 प्लस में एक्स इंटू 1 प्लस कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, वाई, इक्वल में कितना हो गया मेरे भाई, 1। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए मेरे भाई। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई इसमें 1 जोड़िएगा तो वाई प्लस जेड प्लस में कितना है मेरे भाई, वाई जेड बराबर 3 है। इधर आप 1 जोड़ दीजिए मेरे भाई, इधर भी आप 1 जोड़ दीजिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, तो देखिए तो यहाँ पर भी एक फार्मूला मिल गया मेरे भाई, 1 प्लस में वाई इंटू का हो गया मेरे भाई 1 प्लस में जेड इक्वल कितना आ गया मेरे भाई, 4। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए मेरे भाई। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई इसमें भी आप 1 ऐड कर लीजिए मेरे भाई, तो जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स प्लस में कितना है मेरे भाई, सॉरी जेड एक्स बराबर कितना है मेरे भाई 8, यानी कि दोनों तरफ इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए मेरे भाई, यानी कि इसमें 1 ऐड कर लीजिए तो कितना जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस में जेड इंटू 1 प्लस में एक्स बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, 9। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए मेरे भाई, ये आपका इक्वेशन का हो गया मेरे भाई, थर्ड हो गया। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, अब देखिए तो अब यहाँ से हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इक्वेशन 1 गुने इक्वेशन 2 गुने इक्वेशन 3, यानी कि तीनों इक्वेशन को आपस में गुना कर दीजिए मेरे भाई। तो देखिए तो मेरे भाई गुना कीजिएगा, तीनों इक्वेशन को आपस में गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो देखिए तो 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स का क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से लिख दीजिए इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई तो गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो 1 प्लस, ठीक है, एंड देखिए 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, इसमें तो 1 प्लस एक्स नहीं है मेरे भाई, तो 1 प्लस एक्स का हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई कितना जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, इंटू 1 प्लस जेड 1 प्लस जेड कितना जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, इधर गुना कर दीजिए, कितना है मेरे भाई, 1 इंटू 4 इंटू कितना है मेरे भाई, 9। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 प्लस में एक्स इंटू 1 प्लस में वाई, ठीक है, इंटू में कितना जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस जेड बराबर कितना जाएगा ना, चूंकि 36 है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा मेरे भाई, रूट चढ़ेगा, और यानी कि रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 6। ऐसा किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए तब देखिए तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब देखिए तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1, यानी कि इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे मेरे भाई, 1, तो 1 इंटू कितना जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस में जेड इक्वल कितना है मेरे भाई, 6, तो जेड बराबर यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई, 5, कितना जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए अब देखिए तो मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा कि जेड का वैल्यू इसमें रखिएगा मेरे भाई, जेड का वैल्यू इसमें रखिएगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा 1 प्लस में वाई, ठीक है, इंटू में कितना जाएगा मेरे भाई 1 प्लस में 5 इक्वल में कितना है मेरे भाई 4, तो 1 प्लस में कितना है मेरे भाई वाई, ठीक है, बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 4/6, काटिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 2/3, यानी कि 1 प्लस वाई बराबर कितना आ गया मेरे भाई 2/3, 1 को उधर लेके जाइए मेरे भाई तो कितना जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, ऐसे में लीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई वाई बराबर माइनस में 1/3। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए अब इस y का यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए मेरे भाई, इसमें रख दीजिए, और y का वैल्यू इसमें रखिएगा मेरे भाई, तो 1 प्लस में x, ठीक है, इंटू में कितना जाएगा मेरे भाई 1 माइनस y का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में कितना है मेरे भाई, सॉरी इक्वल में कितना है मेरे भाई 1, जैसे कितना जाएगा मेरे भाई 1 प्लस में x इंटू यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई 2/3। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, इक्वल में कितना है 1, इसका गुना इसके साथ कीजिएगा तो 1 प्लस में x बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 3/2। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, 1 को इधर लेके चल जाइए मेरे भाई, तो x बराबर कितना जाएगा 3/2 माइनस 1, तो x बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 1/2। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए तो इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक आप लोग समझिए मेरे भाई, अगर उतारना है तो आप उतार सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसका वैल्यू निकालना है ना मेरे भाई, तो उसके बाद हम आगे समझाते हैं, चीज़ को यहाँ तक लिखिएगा मेरे भाई, समझिए।
चलिए, हो गया मेरे भाई, चलिए अब आगे लिखिए। ठीक है, तो मेरे भाई आपसे किसका वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू पूछा ना मेरे भाई, तो कितना है 12 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1/2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है मेरे भाई -1/3 इंटू इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई 5। देखिए तो मेरे भाई 3 दूना 6, 5 दूना कितना जाएगा मेरे भाई 10, माइनस है तो माइनस माइनस 10 आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। चलिए इस चीज़ को समझिए, हो गया मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिए। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट सीखिएगा मेरे भाई। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा मेरे भाई। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि, ठीक है, यदि यदि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, यदि कोई इक्वेशन या यदि कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिखाई देता है मेरे भाई, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी के रूप में कोई आपको क्वेश्चन दिखाई देता है मेरे भाई, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आपको मेरे भाई क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है मेरे भाई 1 ऐड करना है। क्या करना है मेरे भाई, दोनों तरफ 1 ऐड करना है। तो किसी भाई को दिक्कत, देखिए तो मेरे भाई जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, इसमें 1 ऐड करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा। देखिए इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं मेरे भाई, तो 1 प्लस में कितना आ गया मेरे भाई बी, प्लस में कितना है मेरे भाई सी, प्लस में कितना हो गया मेरे भाई ए बी, प्लस में कितना है मेरे भाई बी सी, ठीक है, प्लस में कितना है मेरे भाई सी ए, प्लस में कितना है ए बी सी। अगर किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना, तो देखिए इसी चीज को मेरे भाई देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक जो आपका फंक्शन है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक जो आपका इक्वेशन बना मेरे भाई, यानी कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, इतना इक्वल होता है मेरे भाई 1 प्लस में ए इंटू 1 प्लस में बी इंटू 1 प्लस सी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, ये भी एक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ठीक है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। चलिए इस चीज़ को समझिए, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई कि 1 प्लस में ए इंटू 1 प्लस में बी इंटू 1 प्लस में सी इक्वल कितना होता है मेरे भाई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस का मेरे भाई ए बी सी, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इक्वल का होता है मेरे भाई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए तो इस चीज़ को आप उतार लीजिएगा मेरे भाई।
चलिए हो गया मेरे भाई। चलिए तो इस पर क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए अगर इतना इक्वल, जैसे मान लीजिए मेरे भाई एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यदि एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर मान लिया जाए कि 1000 है। क्या है मेरे भाई, चाहे मान लीजिए कि 100 है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि 1 प्लस में ए इंटू 1 प्लस में बी इंटू 1 प्लस सी इक्वल का इतना का वैल्यू पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई। तो हम आपको क्या बताएं मेरे भाई, इस प्रकार का जब भी आपको लिखा हुआ दिखाई मिले मेरे भाई, तो दोनों तरफ क्या करना है मेरे भाई, हमको 1 ऐड करना है। क्या करना है मेरे भाई, दोनों तरफ आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। चलिए तो देखिए, तो मेरे भाई दोनों तरफ हम 1 ऐड करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, दोनों तरफ हम 1 ऐड करेंगे मेरे भाई। तो 1 प्लस में ए, ठीक है, 1 प्लस में ए प्लस में कितना है मेरे भाई, बी प्लस में कितना है मेरे भाई, सी प्लस कितना है मेरे भाई, ए बी, ठीक है, प्लस कितना है मेरे भाई, बी सी प्लस में कितना है, सी ए प्लस में कितना है, ए बी सी। ठीक है, अगर किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, देखिए तो इसमें 1 ऐड किया है मेरे भाई, तो इधर भी हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 100 प्लस कितना जाएगा मेरे भाई, 1। अभी हम क्या बताएं मेरे भाई, अभी हम क्या बताएं मेरे भाई आप लोगों को, अभी हम आप लोगों को क्या बताएं मेरे भाई, यदि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी के रूप में हो, तो इतना इक्वल का होता है मेरे भाई। इतना इक्वल हम आपको फार्मूला क्या बताएं मेरे भाई, यानी कि इतना इक्वल हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताएं मेरे भाई, इतना बराबर क्या बताएं मेरे भाई, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस क्या बताएं मेरे भाई, सी। यही ना बताएं मेरे भाई, इतना बराबर यही चीज ना हम आपको बताएं मेरे भाई। ठीक है, देखिए तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, 101, यानी कि इसका वैल्यू कितना जाएगा मेरे भाई, 101। यही आपका क्या हुआ है मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। या तो किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, चलिए तो समझिए मेरे भाई, ना समझ में आए फिर से आप पूछिए, दोबारा रिपीट किया जाएगा मेरे भाई।